दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, काफी उथल पुथल हो रही है देश में, राजनीति में, राजनीति के गलियारों में, राजनीति के कुश्ती के अखाड़ों में, हर जगह पे उथल पुथल हो रही है, गहमा गहमी छाई हुई है और आगे आगे देखिए और बहुत कुछ होने वाला है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कांग्रेस के वो लोग जो कि कांग्रेस में रह के कांग्रेस के प्रति वफादार होने का दम और दावा क्या करते थे, दम भरते थे, वही लोगों के चेहरे से जो वो मुखौटा है, मुखौटा कहीं ना कहीं उतरता हुआ नजर आ रहा है। मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पर ये समझता हूँ, एक निरीक्षक के तौर पर कांग्रेस के लिए जो अभी हो रहा है, उस पार्टी के लिए वो जो भी हो रहा है, जितने भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, जितने लोगों के चेहरे से वो मुखौटे उतरते हुए नजर आ रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए अच्छा हो रहा है। क्योंकि यहाँ जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि वो लोग जो कि अब तक भले ही कांग्रेस में थे, दशकों से थे, बरसों से थे, वो लोग कांग्रेस में रहते हुए भी कभी जो कांग्रेस का हित नहीं चाहा, जिसका भला नहीं चाहा कांग्रेस का, पर किसी और पार्टी के काम करते रहे, या तो पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में रहकर जो है कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध में काम करते रहे, वो सब लोगों को शायद अब ये भी लग रहा है कि भी तीसरी टर्म में मोदी साहब आ जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस का वैसे भी कोई अस्तित्व रहने वाला है नहीं, तो अब कांग्रेस में रह के काम करने का क्या फायदा। शायद ये भी हो सकता है। खैर जो भी हो, लेकिन वो मुखौटे उतर रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा हुआ है गुजरात से। गुजरात में हमारे यहाँ कांग्रेस, गुजरात प्रदेश कांग्रेस में एक बड़े मजबूत अहमदाबाद के कद्दावर नेता हुआ करते थे, राजकुमार गुप्ता साहब। राजकुमार गुप्ता साहब हालांकि वो कॉरपोरेशन से आगे नहीं लड़े कभी, उनकी बड़ी और बड़ी पहुंच और पकड़ करती थी लंबे समय तक कांग्रेस के संगठन में। उनके सुपुत्र हैं रोहन गुप्ता साहब। रोहन गुप्ता को आप सब जानते हैं। रोहन गुप्ता को आपने बड़ी बड़ी सैटेलाइट टीवी न्यूज चैनलों में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बातें करते हुए, कांग्रेस का पक्ष रखते हुए, बीजेपी से झगड़ते हुए देखा है। ये वही रोहन गुप्ता साहब हैं जो कि आज से 1.5 साल पहले तक कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के सोशल मीडिया के हेड हुआ करते थे, उसके आईटी सेल के। उसके बाद वो सुप्रिया श्रीनाथ को सौंप दिया गया। पहला डिग्रेडेशन जो है उनका वहीं हुआ। ये वही रोहन गुप्ता है जिसको अहमद पटेल साहब का मानस पुत्र माना जाता था। ये वही रोहन गुप्ता है जिनका अहमद पटेल की मृत्यु के बाद एक अहमदाबाद के थोड़े आउटस्कर्ट्स में बहुत बड़ी जमीन के एक घोटाले मामले में भी उनका नाम कहीं ना कहीं बहुत जो है वो सुर्खियों में रहा। वो रोहन गुप्ता जिसको कि अहमदाबाद पूर्व लोकसभा की सीट की टिकट जो है वो कांग्रेस ने दी लड़ने के लिए। लेकिन ये वही रोहन गुप्ता है जिन्होंने अपने पिताजी की बहुत ही खराब तबीयत का इजहार करते हुए, उस चीज को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि टिकट तो आपने दे दी, मैंने ले भी ली, लेकिन अब क्योंकि मेरे पिताजी मना कर रहे हैं, राजकुमार गुप्ता साहब, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी करियर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी में रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा। तुम ये चुनाव लड़ोगे तो तुम्हारी करियर खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। वही रोहन गुप्ता आज जो है इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस से। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खत लिखा खत लिखा और कहा कि मैं, आप खत देख सकते हैं ना, और उन्होंने फिर जो है एक्स पर एक पोस्ट भी लिखी। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी में लिखी है, मैं आपका सार बता देता हूं हिंदी में, कि पिछले 3 दिन से जो है मैं अपने फादर के साथ बहुत सारे क्राइसिस को फेस कर रहा हूँ, झेल रहा हूँ। पिताजी जो है वो खुद बहुत सीरियस हेल्थ कंडीशन में है और उसी के चलते मुझे समझ में आ रहा है कि वो मुझे चुनाव लड़ने से क्यों मना करते थे। उन्होंने अपने जमाने में उनके साथ हुए पार्टी के अंदर से ही हुए बड़े एक बिट्रेयल का, एक धोखे का, एक बैक स्टेपिंग का किस्सा मुझे सुनाया था। और वो चाहते थे कि मेरे साथ, वो जानते थे कि मेरे साथ ये हो सकता है,
इसलिए मुझे वो चुनाव लड़ने से रोक रहे थे, और अब मैं समझ सकता हूं कि ये मेरे साथ ऐसा ही कुछ होने को जा रहा था। तो और उन्होंने फिर जो है नाम न लेते हुए एक कांग्रेस के ही बहुत बड़े आईटी सेल के नेता, मुझे लगता है कि वो शायद सुप्रिया श्रीनेत जी होंगी, क्योंकि लिखा है कि वो काफी एरोगेंट है, मुझे मेरा ठीक से बात करती नहीं, मेरा बहुत अपमान हो रहा है, तरह का कहना मतलब है ह्यूमिलेट मुझे बहुत किया जा रहा है पिछले 2 साल से। अब 2 साल समझ लीजिए तो वही है जो अब पूरा आईटी सेल देखती है, और हो सकता है शायद पवन खेड़ा भी हो, क्या पता, नाम किसका नहीं लिखा है। तो वो पिछले 3 दिन से, जब से मैंने चुनाव लड़ने से मना किया है, तब से ये बहुत ही मुझे मेंटली परेशान कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब मुझे कांग्रेस पार्टी से ही, कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने अपना ये जो दिखाया मैंने रेजिग्नेशन, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया। ये वही रोहन गुप्ता है जिसके बारे में ये कहा जाता है, खुल के कहा जाता है, राजनीति के क्रम में बात की कि एक बिल्डर है अहमदाबाद में, एक बिल्डर है, उनके एक पार्टनर हैं, ये जो एडीसी बैंक है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, उनके कर्ता हर्ता और अमित शाह साहब के बड़े खास माने जाते हैं, अजय पटेल साहब, वो मिलके जो है भागीदारी में, पार्टनरशिप में एक रियल एस्टेट में काम करते हैं। बातें ये भी चल रही हैं कि अजय पटेल के चलते ही रोहन गुप्ता साहब ने इस चुनाव में, लोकसभा का जो टिकट मिला कांग्रेस की ओर से अहमदाबाद ईस्ट से, वो लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि इनके जो व्यावसायिक हित है, जो इंटरेस्ट है, वो उसमें डैमेज हो रहे थे। अब उन्होंने फिर मीडिया से बात भी की, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसे थोड़ा नीचे देखिए, बिल्कुल जैसे प्लीज यार, मैं आपके बीच में यहाँ पे उपस्थित हूँ। कल मेरे पिताजी ने जब इस्तीफा दिया, मैं एक प्रोग्राम में था, और मैं उसके पहले ये बता दूं, जैसे मैंने गुजराती में कहा कि पहले ये जो टिकट का मैंने स्वीकार जो है, जब पार्टी का आदेश हुआ तब क्यों किया। मैं हमेशा से अलग अलग कैपेसिटी में पूरे देश में मैंने काम किया। 1 मिनट, जब भी पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी थी लास्ट 15 साल में, उसका वहन किया, पर अब लग रहा था कि जब तक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आगे जो मुझे विजन मेरा दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि अहमदाबाद में बहुत अच्छी तरीके से लड़ेंगे, पूरे मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं अभी तक के 15 साल के, उसको करेंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, एक मैसेज जाएगा, आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, पार्टी का वर्कर जगेगा, और आगे हमारी राजनीति अहमदाबाद से जुड़ी हुई है, सारे पद पे काम कर लिया राष्ट्रीय स्तर पे, आगे हर आदमी पॉलिटिक्स में यही चाहता है कि भाई चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वही उद्देश्य से मैंने, पार्टी ने जब आदेश किया, सहर्ष का स्वीकार किया, उसका प्लानिंग कर दिया। जिस दिन से मेरी टिकट का अनाउंस हुआ, उससे पहले मेरे भाई है मेरे साथ में, हर्ष कश्यप भाई, हम लोगों ने उसकी पहले तैयारी चालू कर दी, कैसे बूथ मैनेजमेंट का प्लानिंग करना, डोर टू डोर कैंपेन का। साथ ही मेरे यहाँ पे दिवेश भाई हैं, रजनी भाई हैं, सारी टीम करके आपको, मतलब मेरे लिए ये डिसीजन कितना डिफिकल्ट है मैं जानता हूं, पूरे दिल से तय किया था कि इस चुनाव को लड़ना है, और एक मुझे मालूम है ये इजी सीट नहीं है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं ये समझ के इस चुनाव में आया था कि एक डिफिकल्ट सीट है, लड़ना है, अच्छी तरह से दिखाना है, और अगर जिस प्रकार से कैंपेन चलता, जीतने के भी अच्छे चांसेस बनते। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। मेरे पिता करीब 3 दिन से हॉस्पिटलाइज थे, कहीं ना कहीं वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। 15 साल पहले उनका बाईपास हुआ था, मैं कन्विंस करने का मैंने बहुत प्रयास किया, हमारे सारे साथियों ने प्रयास किया, सब लोग विफल हुए। कल जब मैं एक मीटिंग में था, एकदम से मुझे शैलेश भाई का ही फोन आया कि भाई ये रेजिग्नेशन का, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मैं और हिम्मत भी वहां से निकले, उनके बाद उनके साथ फोन में बात की, मैंने बोला कि नहीं ये डिसीजन मेरा है पापा, ये मत करिए। मेरे साथ थोड़ा सा उनका झगड़ा हुआ और वो अनकॉन्शियस हो गए। मुझे मैसेज आया, मैं अनादर की बात नहीं करूंगा, मैं मेरी परिस्थिति के कारण जब मैं नहीं लड़ने का फैसला किया, उसका असर मेरी राजनीतिक कैरियर पर मुझे मालूम है। पर जब पिता के सामने आप देखते हो, उनको देखते हो कि वो अनकॉन्शियस, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रकार की लालच आपके पिता से ज्यादा हो सकती है। मेरा प्योरली व्यक्तिगत निर्णय है, और मैंने इसीलिए मेरे उसमें भी कहा कि जो भी व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी उसको तन मन धन से मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करूंगा। तो ये प्योरली, इसमें कोई राजनीति को ना जोड़ा जाए, मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है, परिवार को बचाने का डिसीजन है। अभी भी पिताजी हमारे आईसीयू में है, अभी उनका 25% ही पंपिंग, 25% हार्ट पंपिंग का है। 4 बजे करीब उनकी एंजियोग्राफी होगी। तो मेरी आप सबसे विनती है,
कई नेता हमारे जो हैं कौन से दिल्ली के उनके नेता के संचार पे काम कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की आज वो मुझे नियम पढ़ा रहे हैं। मैं कभी भी आज तक नेगेटिव नहीं बोला किसी के लिए। मैं डिबेट में भी होता हूं तब भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, पर उस व्यक्ति ने आज मेरे दिल पे चोट की है। उस व्यक्ति को मालूम था कि मेरे पिता के साथ में उनके व्यक्तिगत संबंध होने के बावजूद भी आज मुझे ईमानदारी के पाठ पढ़ा रहे, अपने गिरेबान में झांके और मेरी विनम्रता को मेरी मजबूरी ना समझे। अगर एक भी प्रतिक्रिया अभी आई उसका रिएक्शन मैं जरूर दूंगा। पिताजी को क्या डर था और क्या कौन लोग मिलने आए थे? चुनाव लड़ना रहा। पिताजी को कोई डर नहीं था। उनकी एक एज थी, उनके एक्सपीरियंसेस थे पास्ट में, जो भी हो उनके राजनीतिक एक्सपीरियंस हो सकते हैं। उनको ये था, वो मुझे एक ही चीज बोलते थे कि रोहन मैं मेरे साथ जो हुआ तेरे साथ हुआ नहीं देख सकता हूं। मैंने उनको 50 बार कहा कि परिस्थिति बदलती है पूरी तरह से। सब लोग हर आदमी, वो शैलेश भाई हो, हिम्मत भाई हो, शक्ति भाई हो, विमल भाई हो, सब लोगों ने पूरा प्रयास किया। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे कल उनका, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो रिजाइन करेंगे और उसके बाद में जो उनकी मैंने हालत देखी, 2 घंटे तक मैंने प्रयास किया समझाने का, मैं उसमें विफल हुआ और इसी कारण मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। हार के डर से मेरी जिंदगी में मैं नहीं डरा हूं। हार के डर से होता तो मैं टिकट ही क्यों लेता भाई साहब? हार का डर क्या होता है? कार्यकर्ता है, लड़ेंगे, मर थोड़ी जाएंगे यार। और मुझे मालूम है कि आयोजन से करके जो तेलंगाना में 4 सीट थी, 65 सीट कहां से आई? मैं वहां 3 महीने रहा हूं। मुझे मालूम है कैसे वोटर को जिस दिन लगेगा ईमानदारी से कोई इश्यू आपसे साथ जुड़ जाएगा, कोई हार का डर नहीं है। पूरी तरह से तैयारी से मैं लड़ रहा था और इस बार ऐसा चुनाव लड़ा जाता कि न भूतो न भविष्य थी। पर मेरी व्यक्तिगत ये आ गई, मुझे नहीं मालूम था और इसके लिए आपके सामने ये इस्तीफा देने से पहले का उनका ये बयान है जो मैंने आपको भी सुना है। उसके बाद फिर आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया जो मैंने आपको दिखा दिया। एक और मैं एपिसोड करने वाला हूं कि गुजरात में ऐसे कौन से पुराने चावल हैं कांग्रेस के जो इस बार चुनाव लड़ने से मना करते हुए नजर आते हैं। कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भाजपा में भी है, वो हम अगले कार्यक्रम में इस बात को, इसके बाद वाला जो कार्यक्रम होगा इसमें मैं आपको उस बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये आपको बताना था रोहन गुप्ता साहब, उनकी बातें और उनका इस्तीफा। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के बड़े प्रवक्ता और आज से 1.5 साल पहले कांग्रेस के आईटी सेल के मुखिया, और अब वो कांग्रेस में नहीं रहे, ना उनके पिता, उन्होंने भी छोड़ दी, दोनों ने छोड़ दिया कांग्रेस। तो शुरुआत में जो कहा था कांग्रेस, ये जो पूरा कार्यक्रम है इस पर जो मैंने आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो कहा था उसको एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, लेकिन उससे पहले एक हमको आपको बताना होता है जो हमेशा हम कहते हैं, वो ये है कि अगर बातचीत आपको हमारी सही सच्ची लगी, पसंद आई, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। तो धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ।